हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टू जेड स्टडी चैनल में। अब आप देखेंगे 3.3 टेंथ क्लास के थर्ड चैप्टर के थर्ड एक्सरसाइज 3.3, जिसमें आप लोगों को यूज करना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि को भी समझेंगे। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि किसी एक के मान को प्रतिस्थापित करते हैं, मीन्स हटाते हैं, और उसको दूसरे के पदों में x का मान y के पदों में, y का मान x के पदों में पहले लाते हैं किसी एक समीकरण से। उसके बाद में उसी मान को हम दूसरे किसी समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, रखते हैं, और वहाँ से किसी x या y का मान आ जाएगा। जैसे वहाँ से एक का x का या y का मान आ जाता है, उसी मान को हम दूसरे समीकरण में रख देंगे और वहाँ से y का मान या x का मान निकाल लेंगे दूसरी किसी चर राशि का। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न सरल समीकरण है उनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला है x + y = 4। तो देखो यहाँ पर से स्टार्टिंग के तीन को जो सॉल्व करने के लिए दे रखे हैं क्वेश्चंस, तो वो तो काफ़ी इजी है, इसलिए उनको छोड़ते हुए मैं चौथे नंबर से चौथा, पाँचवा, छठा कर देता हूँ, और बाकी उन तीनों को आप ट्राई करेंगे। इन तीनों को यदि आप ध्यान से देख लेंगे, 4th, 5th एंड 6th को, तो आप उनको 1st, 2nd, 3rd को भी आराम से कर पाएंगे। कोई इतना बहुत बड़ा नहीं, बहुत आसानी से कर पाएंगे। इन तीन को देख लीजिए, यदि उनमें कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो इन तीनों को देख लीजिए, आप आसानी से उन्हें कर लेंगे। ठीक है, तो इसका चौथा नंबर में 0.2x + 0.3y = 1.3। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले इसका हम डेसिमल हटा लेंगे। चलो पहले इसका समीकरण होना फास्ट हो गया तुम्हारा। समीकरण सेकंड क्या है, 0.4x + 0.5y = 2.3। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये दोनों इक्वेशन में आपको सॉल्व करना है। तो देखो, अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले में भी दूसरे में भी डेसिमल के बाद में बराबर डिजिट हैं, और पूरे समीकरण में दोनों पक्षों में। तो इस कंडीशन में आप सीधे से एक संदेश लिखेंगे दशमलव हटाने पर, और सीधा बिना दशमलव के इनको लिख देंगे, तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से ले रहे हैं। समीकरण फर्स्ट है आपका 0.2x + 0.3y = 1.3। अब यहाँ पर लिखेंगे दशमलव हटाने पर, तो लिखो दशमलव हटाने पर। ठीक है, अब ये लिखेंगे तो दशमलव के बिना लिख दिए 2x + 3y = 13। बस हो गया, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इसको यहाँ से x या y का मान निकाल लीजिए। तो आप 3y को उधर ले जाएंगे, तो 2x = क्या बचे, 13 - 3y। 2 को ट्रांसफर करेंगे तो x = हो जाएगा 13 - 3y/2। क्लियर, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर के डिवीजन हो जाएगा। ये यहाँ पर 3y क्या था, प्लस में था, तो दूसरे उधर जाकर के माइनस में हो गया। क्लियर, अभी हो गया x का मान, तो ये लिख देंगे x का मान समीकरण। अब देखो, जिस समीकरण से इसको आपने लिया है उसी समीकरण में इसका मान नहीं रखेंगे, अदरवाइज आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। आप सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए x हमने पहले से लिया था तो मान आप दूसरे में ही रखेंगे। तो सेकेंड में रखने पर, ठीक है, सेकेंड में आप दशमलव हटाएंगे, तो ये सेकेंड में लिखा हुआ है 0.4x + 0.5y = 2.3। इसमें x की जगह पर रखना है, परंतु पहले x का यहाँ पर दशमलव हटा लो। तो दशमलव हटाने पर लिखो दशमलव हटाने पर, तो ये 4x + 5y = 23। अब यहाँ पर x का मान रख लो। ठीक है, x का मान रखोगे तो ये 4, और x का मान क्या है, x = 13 - 3y/2 और +5y = 23। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब देखो इससे कट जाएगा, 2 × 2 = 4,
2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 13 2 26 माइनस 3 2 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो 6 और 5 दोनों क्या है, सजातीय पद है, ठीक है। लाइक टर्म में लाइक टर्म में क्या करना है, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 26 माइनस वाई इक्वल टू 23। वाई उधर ले लो, 23 इधर, तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू 26 माइनस 23। वाई इक्वल टू क्या हो गया 3। अब वाई का मान किसी एक में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकेंड में रख दो, ठीक है। चाहे यहाँ पर इसको समीकरण तीसरा दे दोगे नाम, तो लिख दो समीकरण थर्ड में रखने पर, तो बहुत आसान हो जाएगा। लिख दो वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। समीकरण थर्ड क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y, वाई की जगह पर क्या लिखना है 3 अपॉन 2, 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, 13 में से 9 करना है 4 अपॉन 2, 2 से कट करोगे 2 टाइम हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या हुआ x की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ से लिख सकते हो अतः x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3, और ये हमें निकालना था। तो ये है प्रतिस्थापन विधि, इस तरह से आप कर सकते हैं। दशमलव हटा लीजिए, दशमलव को उठाना नहीं, जब सभी में दशमलव के बाद बराबर अंक हो तो आप सीधा ये लिख करके कि दशमलव हटाने पर लिख करके वो दशमलव हटा सकते हैं, बिना दशमलव उसको लिख सकते हैं, आपका सवाल सही रहेगा, ठीक। या फिर उसमें आप दशमलव हटाने की प्रोसीजर जो बताई जाती है कि आप 10 का गुणा करें, यानी वो जितने दशमलव के बाद अंक उसका गुणा भाग करें, वो बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। चाहे वैसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा भी कर लें। चलिए फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ में लिखा हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और ये √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। अब किसी एक इक्वेशन से x से y की वैल्यू ले लेंगे, लिख देंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट से ले लो, तो क्या हो जाएगा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3y को उधर ले जाओ तो √2x इक्वल माइनस √3y, √2 को ट्रांसफर करो, x इक्वल हो गया माइनस √3 अपॉन √2y, ठीक है। अब ये इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं, चलो अब इसका x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखेंगे तो √3, फिर x है, x की वैल्यू रखना है माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y अपॉन √2 हो जाएगा, माइनस √8y इक्वल टू 0, √2 का √8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पर 16 हो जाएगा, √16 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए √3y माइनस आपका 4y हो जाएगा। देखिएगा √2 मल्टीप्लाई √8, ये हुआ रूट का 16, और √16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर, और नीचे बचेगा √2 इक्वल टू 0। इसके बाद √2 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो √2 को ट्रांसफर करने पर ये इधर 0 हो जाएगा, ये हो गया माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 7 को ट्रांसफर करेंगे तो y का मान लिख देंगे किसी समीकरण में, लिख दो y का मान
समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड में रखेंगे आप, ये x इक्वल टू -√3 इंटू 0 अपॉन √2 जीरो हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो गया, पूरा जीरो हो जाना है। अतः हम x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ऐसे करके इनको सॉल्व कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर इसका 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो फर्स्ट इक्वेशन से शुरू करते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। देखो जरूरी नहीं है आप फर्स्ट से ही शुरू करें, आप सेकंड से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लिखें 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का, 6 हो जाएगा। 2 3 जा 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 इक्वल टू -2। 2 को उधर करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 को, 6 2 जा 12, 9x माइनस 10y इक्वल टू हो गया -12, ठीक है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दीजिए, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई रहेगा। फिलहाल वही है, उसका कुछ चेंज नहीं आया। अब लिखेंगे, अब यहाँ से यदि आप मान निकालना चाहें, चलिए छोड़िए, तो मान निकालना है तो आप यहाँ पर से 9x इक्वल टू लिखें, 10y को उधर ले जाएं तो ये 10y माइनस 12 हो जाएगा। 10 यहाँ पर माइनस में था, उधर प्लस में हो गया। 9 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल हो जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन 9। अब इसको थर्ड दे दीजिए, ठीक है। अब देखो, अब x की वैल्यू रख देंगे सेकंड में, लिख देंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखेंगे, चलिए रखिए, x की जगह पर क्या रखना है, 10y माइनस 12 अपॉन 9, ठीक है, और होल ऑफ अपॉन का 3 और प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, पहले ऐसे ले सकते हैं, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई है, 3 से इसको कट कर दो, ठीक है, तो 3 3 जगह कट हो जाएगा, तो बचेगा 3 हो गया 10y माइनस 12 अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। यहाँ पर से 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 2 का मल्टीप्लाई करें 20y माइनस फिर 24 प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6। देखो अपोजिट साइड में सिंगल टर्म होते हैं तो डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कैंसिल करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर भी हो जाता है, बट यहाँ नहीं हो रहा। 20 और 3 प्लस कर देंगे, 23 हो जाएगा माइनस 24 इक्वल टू 13, 23y इक्वल टू 30 प्लस 24, इनको ऐड करेंगे 23 इक्वल टू 4 3 7 2 1 3, ठीक है, 23 उधर ले जाएंगे तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 23 यानी 37 अपॉन 23, ठीक है। देखिए इसको, स्टूडेंट्स माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सवाल में थोड़ी त्रुटि होने के कारण दोबारा से नए सिरे से इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे करिए, इनको आप पहले तो सामान्य समीकरण में बदल लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालिए पहले, इसको 6 हो जाएगा, 2 3 जा 3 3 जा 9 हुआ, ये 3 2 जा 2 5 जा 10 y इक्वल टू -2, 6 को उधर ले जाएंगे तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, ये पहला समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट लीजिए, ये लिखा हुआ है x अपॉन 3
प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 6 हो जाएगा, 3 2 जा 2 यहाँ हो जाएगा और 2 3 जा 3 यहाँ हो जाएगा, इक्वल टू 13/6। अब ये 6 से 6 कैंसिल करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को आराम से सॉल्व करिए। अब यहाँ से समीकरण यदि फर्स्ट से लेना चाहें तो समीकरण फर्स्ट से ये तो उसमें लिख सकते हैं हम 9x इक्वल टू 10y माइनस 12। 9 को फर्स्ट अंदर करेंगे तो 10y माइनस 12/9। अब इसको रख देना है सेकेंड इक्वेशन में, तो लिखोगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड कहाँ पर है, ये रहा, तो इसमें 2 इंटू लिखना है 10y माइनस 12/9 और प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है। अब इसमें देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 20y माइनस 24/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। 9 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 3y को, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20y माइनस 24, 9 3 जा 27, y होल अपॉन 9 इक्वल टू 13। 9 को आप अंदर कर देंगे, इधर से 20 और 27 को ऐड करना है तो 47y माइनस 24 इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 117। अब जो है 24 उधर ले जाइए, 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, y इक्वल टू, इनको ऐड करिए, देखो 7 4 11 हो गया, 2 1 3 4 एंड 1 1 सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा और 47/1 हो जाएगा 47। अब देखो 47 से कैंसिल करिए यदि हो रहा हो तो ये 47 से 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, y इक्वल टू 3। अभी क्या है, y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है, तो वहाँ से आपका x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे y का मान, इसका समीकरण थर्ड नाम दे दो, यहीं पर रख दो, मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। ये x इक्वल टू 10y, तो 10 इंटू 3 माइनस 12/9, ठीक है। आगे इसको करिए तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 12/9। 30 में से सब्ट्रैक्ट करिए 12 को, तो ये 18 बचेगा, 18/9, 9 2 जा एंड x इक्वल टू 2, अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये दोनों मान आ गए इनके, ठीक है। ऐसे करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें इतना इस तरह से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। चलिए देखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 पहला समीकरण है आपका, दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 दूसरा क्वेश्चन में। अब इसको पहले इनसे x और y के मान निकाल लेंगे, फिर उन्हीं x y के मानों को यहाँ पर रख देना है, आंसर हो जाएगा। तो आप समीकरण सेकंड से देख लीजिए ना, समीकरण सेकंड से, तो इसमें देखेंगे 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 24
2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये x माइनस 2 इक्वल टू 2y इक्वल टू माइनस 12, 2y को उधर ले लो, x इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस 12, ठीक है। ये समीकरण मालूम तीसरा हो गया आपको। अब क्या है, इसका x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या है 2x, x में रखना है 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11, देख रहे ना। 2x था, 2 लिख दिया, x की जगह पर लिखना है 2y माइनस 12 प्लस 3y लिखा था, लिख दिया, पूरा कर दिए। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11, 24 उधर ले जाओ, 4 और 3 प्लस हो जाएंगे, 7y इक्वल टू 24 उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया 4 और 5 2 1 3 अपॉन 7, 7 से कट जाएगा 5 टाइम में, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5। अब y का मान समीकरण किसी में रख दो, थर्ड में रख दो, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड कहाँ पर है आपका, x इक्वल टू 2y, y की जगह पर रखना 5 माइनस 12, ठीक है, 2y माइनस 12, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 12 x इक्वल टू माइनस 2। अब x और y के दोनों मान वहाँ पर रख देना आपको, इसमें जो दे रखा है लिख देंगे y इक्वल टू mx प्लस 3 में x तथा y के मान रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y की जगह पर क्या लिखना है 5mx, x की जगह पर लिखना है माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, 2m को इधर लो, 3 को 5 को उधर ले जाओ, तो 2m इक्वल टू 3 माइनस 5, ये हो गया 2m इक्वल टू माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये m इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 1, बस यही निकालना तो लिख सकते हो। अतः x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 5 और m इक्वल टू माइनस 1, ये इनके मान निकालने थे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब देखो इनमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले सबसे पहले इन समस्याओं को पढ़ करके रैखिक समीकरण बनाना है, और रैखिक समीकरण बनाने के बाद उनको उनके मान निकालना है, ठीक है। तो पहले समस्याओं को पढ़ करके उनके रैखिक समीकरण बनाते हैं, उसके बाद इनको करते हैं। तो इसमें दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। तो पहले दो संख्याएं मान लेना है, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y। क्लियर? अब क्या कहा, फर्स्ट कंडीशन में दोनों का अंतर 26 है, तो प्रथम शर्तानुसार लिखोगे, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त है कि दोनों का अंतर x माइनस वाई 26 है। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। मान लो x y की 3 गुनी है, ठीक है। ये हो जाएगा
x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। 3y होगा, 3y को वहाँ से इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है, तो समीकरण फर्स्ट से लेंगे पहले, ये सेकंड से ले लो। समीकरण सेकंड से, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 3y। ठीक है, अब इस 3y को पहले में रख दो, लिख दो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2y इक्वल टू हो गया 26, 2 से कट करेंगे 13 टाइम, तो ये y का मान हो गया y इक्वल टू 13। अब यहाँ पर y का मान रख देंगे किसी में, लिख दो y का मान किसी में भी रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकेंड में रख दो। सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखेंगे तो ये x माइनस 3y इक्वल टू 0। 13 3 जो 39, पश्चात कर दिए 30 हो गया। अतः संख्याएं x इक्वल टू 39, y इक्वल टू 13, बस यही निकालने थे। नेक्स्ट देखिए, इसमें समझ में आ गया। इसको यदि एक बार नहीं समझ में, दोबारा आप देख लेते वीडियो को पॉज कर बैक करके, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वरना एक बार में वैसे समझ में आ जाएगा। बस समस्याओं को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उनको जो कह रहा है वैसे ही करते जाइए, आपकी समस्याओं का समीकरण बन जाएगा और समाधान भी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड में आओ। सेकेंड में दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। यहाँ पर मान लेंगे, माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है। ठीक है, तो पहले बात इसके संपूरक किनको कहते हैं उसको याद रखना है। संपूरक में इन दोनों का योगफल 180 होगा, तो प्रथम शर्तानुसार बोलोगे, प्रथम शर्तानुसार हो जाएगा, यानी x और y को जोड़ने पर 180 होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो संपूरक कोण होते हैं उनको जोड़ने पर 180 ही होता है। ठीक है, इसलिए इनको दोनों का योगफल 180 हो जाएगा। अब अगला कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार, उसने कहा है, द्वितीय शर्तानुसार कहा है कि छोटे कोण से, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, अर्थात बड़े से छोटे को घटा देंगे तो अंतर क्या 18 आ रहा है, तो दूसरा हो गया। अब हम यहाँ से किसी एक से x से y का मान निकाले, तो समीकरण सेकंड से निकाले, तो यहाँ पर समीकरण सेकंड से लिख सकते हैं, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई, या y प्लस 18 लिख लो, जो भी लिखना है। ये हो गया। चलो क्वेश्चन थर्ड देना चाहो दे सकते हो। इसका मान फर्स्ट में रख दो, लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखेंगे ये 18 प्लस वाई और ये y अलग से इक्वल टू 180, दोनों y जुड़ जाएंगे, 18 को उधर ले जाओ तो 2y इक्वल टू हो गया 180 माइनस 18, ये 18 उधर माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस को 10 में 8 किया 2, 7 में से 1 6 और 2 से कट कर दो, 2 8 जा 2 1 जा, तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया 81। अब y का मान किसी एक में रख दो, लिख दो, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड कहाँ है, ये रहा,
x इक्वल टू 18 प्लस वाई यानी 81। तो x इक्वल टू क्या होगा 819 99। क्लियर। अतः बड़ा कोण छोटा कोण, बड़ा कोण 99, छोटा कोण कितना आया था 81। बस आंसर हो गया। क्लियर। इस तरह से निकालना था। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे ₹3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे ₹1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत बताना है। तो आपको कैसे करना है, पहले मान लेंगे एक बल्ले और एक गेंद की कीमत। माना प्रत्येक बल्ले की कीमत x रुपये, ठीक है, तथा प्रत्येक गेंद की कीमत y रुपये, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त उसने कहा 7 बल्ले ने 7x प्लस 6 गेंदें 6y बराबर 3800 रुपये में खरीदी थी। ये आपके पहले क्वेश्चन हो गए। सेकंड द्वितीय शर्तानुसार उसने क्या कहा है, 3 बल्ले यानी 3x और 5 गेंदें 5y 1750 में खरीदी है, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण किसी एक से, पहले से दूसरे से निकाल लो। चलो समीकरण किसी से ले लो। समीकरण फर्स्ट से ये हो जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। 7 को पश्चांतर कर दो, x इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 6y अपॉन 7। इक्वेशन नाम दे दो थर्ड इसका। अब एक जो x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है। सेकेंड में क्या है 3x, तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3 का अंदर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, करिए मल्टीप्लाई। तो 3 8 जो 24, 3 3 जो 9 प्लस 2 11, 00 लगा दो, माइनस 18y अपॉन 7 इक्वल टू प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। 7 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 400 माइनस 18y 35 प्लस हो जाएगा अपॉन 7 इक्वल टू 1750। 7 पश्चांतर करेंगे, यहाँ पर से हो जाएगा 35 में 15 को माइनस कर देंगे तो ये प्लस का 17 बचेगा। तो ये 17y प्लस 11400 इक्वल टू 1750 इंटू 7, ठीक है। अब इसको वहाँ ले जाएंगे पश्चांतर करेंगे तो 17y इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए, 7 0 है, 7 5 35, 7 7 49 प्लस 3 ये 52, 7 1 7, 7 प्लस 5 12 और माइनस में आ जाएगा 11 400। 17y यहाँ से सब्ट्रैक्ट करिए तो 0 5 में से 0 5, 12 में से 4 8, 11 में से 11 करना है, कुछ नहीं बचेगा। 17 से कट कर दिए, 5 टाइम में कट जाएगा, 50 हो गया वो, y इक्वल टू 50।
ठीक है। अब y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड था आपका x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, y में 50 करना है अपॉन 7, तो 3800 माइनस 6×5 30 अपॉन 7, तो हो जाएगा 300 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3500 अपॉन ये कितने 5 टाइम में अर्थात 500, तो x इक्वल टू क्या हो गया 500, तो क्या क्लियर हुआ। अतः प्रत्येक बल्ले की कीमत ₹500 तथा प्रत्येक गेंद की कीमत कितने रुपए 50, 50 रुपये 500 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट देखिए इसका, तो क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा उसका 100 रुपये है, ठीक है। और अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए भाड़ा मान लो y रुपये, ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर में, ठीक है, 1 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या करना है, पहली शर्त इसकी क्या है कि 10 किलोमीटर चलना है। तो प्रथम शर्त अनुसार क्या करेंगे, 10 किलोमीटर चलना है तो 10 तो आपका फिक्स तो आपका x रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और उसमें 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर को जो अतिरिक्त लगना है तो वो यहाँ से लगेगा, और ये टोटल कितने रुपये हो जाता है 105 रुपये। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर कहता है द्वितीय शर्तानुसार कि उसको 15 किलोमीटर चलना था, x तो फिक्स है, बाकी 15 जा रहा है तो 15 को अलग जो अतिरिक्त लगना है वो लगेगा अलग से, और ये कितना लग रहा है उसको 155 रुपये। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। आप किसी एक इक्वेशन से वैल्यू ले लीजिए, तो लिख दें समीकरण सेकंड से x इक्वल टू क्या हुआ 55 माइनस 15y, ठीक है। ये समीकरण मान लो थर्ड हो गया आपका। अब इसका मान रख दे समीकरण फर्स्ट में, लिख देना x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो 155 माइनस 15y और प्लस 10y इक्वल टू 105, ठीक है। अब यहाँ पर से 1 इसमें माइनस कर देना है तो क्या हो गया 140y प्लस 10, इसमें नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, इन दोनों करना है। तो 155 माइनस का आपका 5y बचेगा इक्वल टू 105। 5y उधर लेंगे, 105 को इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, ठीक है। 5y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट 0 और यहाँ पर 15 में से 10 5 बच जाएगा। क्या 5 से कट करोगे 10 टाइम, तो y इक्वल टू क्या होगा 10। अब y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, समीकरण मान लो थर्ड में रख रहे हैं ना, जल्दी मान आ जाएगा। में रखने पर समीकरण थर्ड हमारा था x इक्वल टू 155 माइनस 15y, y की वैल्यू 10,
x इक्वल टू 155 माइनस 150, x इक्वल टू क्या होगा 5 रुपीज़। अब क्या है, अभी कोई व्यक्ति है जिसको 25 किलोमीटर यात्रा करना है, तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, उसके लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 25y अतिरिक्त के साथ में मल्टीप्लाई होना ना, तो इसमें वैल्यू रखिए x और y की। तो x क्या है 5 प्लस 25y, y की वैल्यू 10, क्या हो गया 5 प्लस 250, क्या होगा 255, ये मान हो गए। इन्हीं यहाँ से कह सकते हैं नियत भाड़ा आपका 5 रुपये है और अतिरिक्त आपका 10 रुपये लग रहा है, और 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपये लगेंगे। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 5 है। इसमें यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करो। चलो ठीक है, तो मान लेते पहले, माना भिन्न x अपॉन y है। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या है, 2 जोड़ना है, तो यानी x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। 9y इधर लाइए, 22 इधर ले जाएगा, 11x माइनस 9y, 22 इधर ले जाएगा, माइनस को जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। द्वितीय शर्तानुसार उसने कहा है कि यदि 3 जोड़ देते हैं अंश और हर में तो x प्लस 3 और y प्लस 3, तो ये हो जाता है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, 18 उधर ले जाएंगे तो 18 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेना है। लिख देंगे समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड से हम लिखें यदि, ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 5y माइनस 3, 6 उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6। इक्वेशन थर्ड लिख लो। ठीक है, इसके बाद में लिख देना x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, फर्स्ट में रखेंगे तो क्या था 11x, 11 इंटू x की वैल्यू 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। तो करेंगे 11 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 55y माइनस 33 अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। 6 का यहाँ से सॉल्व करिए तो 5y माइनस, देखो फ्रैक्शन है ये, कुछ नहीं है, अपॉन में 1 होगा यहाँ पर, 6 और 1 का एलसीएम नहीं है, तो इस तरह की फ्रैक्शन को आपने सॉल्व किया होगा। 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 33 माइनस 6 9 54y इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में इधर 6 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 55 में 54 सब्ट्रैक्ट करना तो y माइनस 33 इक्वल टू माइनस 24 हो जाए, 6 4 जा। ठीक है, 33 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 33 माइनस 24, तो y की वैल्यू हो गई 13 में 4 9, इधर 2 में 2, तो y इक्वल टू हो गया 9। अब y का मान समीकरण थर्ड में रख लीजिए। में रखने पर थर्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5y, y इक्वल टू 9 है और माइनस 3 अपॉन 6, तो हो गया 5 9 45
-3/6, तो ये x इक्वल टू 42/6, 6 7 जा अर्थात x इक्वल टू 7। तो आप फ्रैक्शन भिन्न क्या हो गई, अतः भिन्न हो गई x/y 7/9। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए इसका, नेक्स्ट इसमें कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष। प्रथम शर्तानुसार ये पूरा आप लिखेंगे, ठीक है ना, जब नोट बनाएंगे। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि जैकब की आयु यानी x क्या था, पुत्र की आयु, लेकिन आप निकालेंगे कितना, 5 वर्ष बाद की बात करता है, तो x - 5, ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु y थी, उसमें भी 5 माइनस करेंगे, कितनी, 3 गुनी। 5 वर्ष बाद का है तो माइनस कर लेंगे दोनों उम्रों में, 3 गुनी कहा है, 5 वर्ष बाद हो जाएगी, तो 3 का मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 3y - 15। 3y इधर लाइए, x - 3y, 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 10 बचेंगे। पहली क्वेश्चन हो गई। द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व, पहले उसमें बाद कहा था दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए, उसमें बाद कहा है तो आपको ऐड करना है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ये ऐड करेंगे, ये भी ऐड हो जाएगा, ये उधर से माइनस हो जाएगा, तो प्लस का बचेगा आपका, उधर से -3 हो जाएगा। x - 3y = 10 होगा, प्लस का। ये जब बाद की बात करें प्लस करना, पहले के लिए माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, x - 5 और y - 5। 5 वर्ष पूर्व क्या था, वो 7 गुना था, 7 गुना कर दो, ये x - 5 = 7y - 35, ठीक है। 7y इधर लाओ तो x - 7y = 5 प्लस का उधर हो जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा। दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, लेकिन किसी एक से x की वैल्यू निकाल लो, चाहे फर्स्ट से सेकंड से। समीकरण फर्स्ट से निकालते हैं, समीकरण फर्स्ट से ये x = 10 + 3y, इक्वेशन थर्ड बोल लो। अब लिख देंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखेंगे, सेकेंड क्या है, x - 7y, तो x = क्या है, 10 + 3y - 7y = -30। 7 में से 3 को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 4y = -30, 4y उधर लो, 30 इधर ले लो, प्लस का हो जाएगा तो 4y = 40, 10 और 30 प्लस हो जाएंगे, 4 से 10 टाइम कट जाएगा, y = 10। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड क्या था, x = 10 + 3y, यानी 3y है 10, 10 प्लस कितना होगा 30, तो x = क्या होगा 40। इस तरह से जैकब की उम्र क्या हो गई, लिख सकते हो, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की कितनी, 10 वर्ष, ठीक है। अब ऐसे निकाल सकते हो। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में आप देखें 3.4। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर करें, दोस्तों को भी हेल्प करें, और
आगे वीडियो देखने के लिए यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी वीडियो आप सेकेंडली चैप्टर वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सभी कंप्लीट वीडियो मिलेंगे और इंग्लिश ग्रामर भी आपको उसमें मिल जाएंगे। अभी तक दिया नहीं क्योंकि अब लोग आपको लोग कमेंट नहीं है, कमेंट करके बताइए कि जिस भी किसी चैप्टर का कोई ग्रामर पोर्शन समझना है उसको कमेंट करके बताइए, उसका वीडियो आपको जरूर मिल जाए। ठीक है, तो अभी आपके लिए आज बहुत ठीक के बाद